एनपीएस यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देशव्यापी आक्रोश मार्च के दौरान रेल कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। एनपीएस यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम नार्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर देशव्यापी आक्रोश मार्च के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और लोकोमोटिव वर्कशॉप के रेल कर्मियों ने डीआरएम ऑफिस लेहरतारा से कैंट स्टेशन तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने कहा कि एनपीएस यूपीएस कर्मचारियों के लिए फायदेमंद नहीं है, इसमें बहुत खामियां हैं, जिसके चलते एनपीएस यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का बुढ़ापा और भविष्य खतरे में है। अतः हमारी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करे। अखिलेश पांडेय ने कहा कि हमारी संगठन फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने की लड़ाई को पूर्वोत्तर रेलवे में पुरजोर तरीके से लड़ रही है और रेल कर्मियों के उनके अधिकारों, सुख सुविधाओं, बेहतरी के लिए आगे भी निरंतर तत्पर रहेगी। अखिलेश पांडेय ने कहा कि पुरानी पेंशन जब तक लागू नहीं होगा, एन रेलवे मेंस कांग्रेस इसके लिए कर्मचारियों की आवाज बनकर आगे भी आंदोलन करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के महामंत्री अब्दुल शेख ने कहा कि एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। इसमें कर्मियों के वेतन से कटौती किए गए अंशदान को सेवानिवृत्ति पर वापस नहीं किया जा रहा है। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के महासचिव राजेंद्र पाल ने कहा कि कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने रेलवे की दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन की सहमति से एनपीएस की जगह यूपीएस थोप दिया है, जो कर्मचारियों के साथ धोखा है। जबकि कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के वाराणसी मंडल के मंडल मंत्री राकेश पाल ने रेल कर्मियों से आह्वान किया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की लड़ाई को और मजबूत करने हेतु कदपथ कैटेगरी संघ एसोसिएशन से ऊपर उठकर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। राकेश पाल ने कहा कि माह दिसंबर 2024 में इंडियन रेलवे में होने वाले यूनियन मान्यता की चुनाव में कर्मचारी परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। रेलवे में आउटसोर्सिंग, निजीकरण एवं एनपीएस यूपीएस के खिलाफ में कर्मचारी एकजुट होकर इस बार वोट से अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। राकेश पाल ने एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को वोट करने हेतु अपील किया। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के वाराणसी मंडल के मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ने रेल प्रशासन से मांग किया कि गलत तरीके से गोंडा के ट्रैक मेंटेनर आसने के किए गए बर्खास्तगी को तत्काल वापस ली जाए तथा ट्रैक मेंटेनर कुंवर विकास सिंह का स्थानांतरण आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। मनोज कुमार ने कहा कि यदि भारत सरकार पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल नहीं करती है तो रेलकर्मी इस देशव्यापी आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए 15 दिसंबर को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे। नार्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन वाराणसी कैंट शाखा के शाखा अध्यक्ष शशि शंकर द्विवेदी व शाखा सचिव जयसराम ने संयुक्त बयान में कहा कि रेलवे में हो रही सेवानिवृत्ति की तुलना में नई भर्तियां बहुत कम है, जिससे कर्मचारियों पर काम को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। डीएलडब्ल्यू रेल मजदूर यूनियन की तरफ से अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गार्ड काउंसिल, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर यूनियन, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन, ओबीसी एवं एससी एसटी एसोसिएशन सहित कई अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोपीनाथ उपाध्याय, राजपति पाल, देवा यादव, शिव शंकर सिंह, महेंद्र दुबे, नीतीश कुमार, अभिषेक दुबे, सुशील कुमार सिंह, रंजित कुमार, रंजित उपाध्याय, संतोष सिंह, निरंजन कुमार, दीपक कुमार, सुधीर, सुशील सिंह, सुधीर बाबू, संजय कुशवाहा, कलामुद्दीन, सुमनलाल, वीरेंद्र पाल, संतोष यादव, कमलेश भारतीय, उमेश, इमरान अंसारी, जितेंद्र यादव, मनीष श्रीवास्तव, विवेकानंद पांडेय, राजेश कुमार, आदर्श गुप्ता आदि हजारों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेंस कांग्रेस का केंद्रीय अध्यक्ष, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडे, आज हम लोग एनपीएस यूपीएस के खिलाफ जो एनएमओपीएस का राष्ट्रीय आह्वान भाई विजय बंधु जी के नेतृत्व में हमारी फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे भाई राजेंद्र पाल जी के नेतृत्व में और हमारे फ्रंट के साथी और मंडल मंत्री राकेश पाल जी के नेतृत्व में हम लोग आज एनपीएस यूपीएस के विरोध में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं सर।
ये कहां से कहां तक जाएगी और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग भारत सरकार से सिर्फ एक ही है। हम एनपीएस से ओपीएस की मांग कर रहे थे। एनपीएस से यूपीएस मात्र एक छलावा है, जिसमें 10% की कटौती हमारी की जा रही है। तो कहीं से भी कहीं वो पुरानी पेंशन नहीं हो सकती है। और जिस तरह से हमारे दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन उस पे सरकार के फैसले पे अपनी मुहर लगा रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना नेतृत्व भूल चुके हैं और अपने नेतृत्व को गिरवी रख दिए हैं। इसके लिए आज यहाँ पे वाराणसी से इतने भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एनपीएस से यूपीएस जो लाया गया है उस फार्मूले को टोटली नकार दिया है और सरकार इससे सोचने के लिए विवश हो। अन्यथा इससे उग्र आंदोलन हम लोग एख्तियार करेंगे और जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन, उसको लेने के लिए जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने को तैयार है। सर कितने लोग शामिल होंगे इसमें? आने वाली मान्यता प्राप्त चुनाव भी होने वाले हैं जो रेल के, वो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन जो तीसरा मोर्चा के रूप में इन लोगों को इस बार रेल से निकाल के बाहर फेंकने का भी एफआईआर को काम करेगी और अपनी लड़ाई इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले हम लोग मजबूती से भारत सरकार सामने रखने का काम करेंगे। भारत सरकार से मैं अपील करूंगा कि उनकी सद्बुद्धि जागृत हो और हमारी जो बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है उसको हमको देने का काम करें। उसमें हमारे फ्रंट पे राजेंद्र पाल जी यहाँ पे कहाँ कर्मचारी शामिल होंगे, कितनी संख्या में? कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में आज 26 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में ये आह्वान किया गया है और पूर्वोत्तर रेलवे के हर मंडल में, हर शाखाओं में लगभग हमारी कोशिश है कि हर प्रत्येक स्टेशन पे 5 आदमी ही इकट्ठा होके मोमबत्ती जला के, मसाल जला के अपना रोष व्यक्त करेंगे और कर रहे हैं। ये मसाल जुलूस हम DRM ऑफिस उठा के उत्तर रेलवे नॉर्दर्न कैंट तक जाएंगे, लॉबी तक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।